पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और इस चरण में कुल 39 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। पांचवें चरण की इन 39 सीटों में बीते 2 चुनाव से कांग्रेस काफी कमजोर हुई, जबकि 2014 में बीजेपी ने 27 और 2019 में 32 सीटें कुल जीती थी। पूरा समीकरण भी आपको एक बार समझा देते हैं। 39 सीटों पर इस समय जो है कल चुनाव होना है, लेकिन रुख क्या रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार थम गया और इस चरण में 8 राज्यों की 39 लोकसभा सीटों पर 20 मई यानी कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदान स्थलों में भी गर्मी से बचाव के सभी इंतजामात की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 39 सीटों पर मतदान होगा और 4 चरणों में अभी तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के साथ कुल 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। 6ठे चरण में 58 और 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो चरण है वो बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद प्रमुख रूप से इसे रखा जा रहा है। 5वें चरण में कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव है ये भी आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। बिहार की 5 सीटें, जम्मू और कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख 1, महाराष्ट्र 13, उत्तर प्रदेश 14, ओडिशा की 5 और पश्चिम बंगाल की कुल 7 सीटों पर कल मतदान होगा। वीआईपी की किस्मत का फैसला होने वाला है। कौन कौन चुनावी रण में होंगे। राहुल गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश से चुनावी रण में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही होंगी। कल उनके भाग्य का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, करण भूषण सिंह कैसरगंज से, रोहिणी आचार्य सारण बिहार से। बिहार की सारण सीट से रोहिणी आचार्य उतर रही हैं। चिराग पासवान हाजीपुर बिहार से होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से लड़ रहे होंगे। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे कल्याण महाराष्ट्र से, बारामूला से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी कल चुनावी रण में होंगे और अपनी किस्मत कल आजमाने वाले हैं। जीत का जो शेयर है, वोट परसेंटेज, वो कितना रहा है 2009 से लेकर के 2014 का चुनाव और फिर आगे 2019 के चुनाव में। सबसे पहले 2009 के चुनाव में बीजेपी 6 सीटें मिली थी जब इन राज्यों में चुनाव हुए। 2 चुनाव से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 2014 में कांग्रेस 2 सीट जीत पाई, फिर 2019 में महज 1 सीट पर सिमटकर कांग्रेस रह गई। 2014 में बीजेपी को 27 सीटें मिली, 2019 में 32 सीटें मिली। 2019 में कुल 62.01% मतदान हुआ। 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में पिछली बार हुआ था। उत्तर प्रदेश की 14 में से कुल 7 सीटों पर सबकी नज़र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसके जरिए हम आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी। रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा पहले रहा है। लोकसभा की 14 सीटों में विधानसभा की कुल 71 सीटें हैं। 45 सीटों पर बीजेपी के विधायक इस समय काबिज हैं और वो वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन कौन कितना मजबूत है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। 25 कुल सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत है। 3 में से 2 चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही मजबूत देखी गई है। बहुत कांटे का टक्कर है, करीबी मुकाबला है। 2019 में 4 सीट में जीत का अंतर मात्र 40% से के लगभग था। बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ, झारखंड की चतरा और हजारीबाग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत पिछली बार मिली थी। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनावी रण में जो तमाम सीटें हैं उसमें कांटे की टक्कर मैक्सिमम सीटों पर है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई हो जाएगी और फिर जब अगला चरण आएगा यानी 6ठा चरण, जब दिल्ली की बात आएगी तो वहां पे भी बीजेपी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अभी यानी कल के चुनाव में खासतौर पर बिहार की जो सीट है वहां बीजेपी मेंटेन करे, पश्चिम बंगाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, देखिए सभी अगर हम चीज़ों को देखने का प्रयास करें, खास करके पहले चरण से देखें और 5वें चरण तक की बात करें, क्योंकि 5वें चरण का जो चुनाव है वो होना है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी सीख लेकर के चल रही है इसमें कि वो सीख ये है कि बूथ स्तर तक तमाम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो कैसे पहुँच पाएँ। इसके अलावा अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो एक जो चिंता का विषय ये भी रहा कि पोलिंग जो हो रही थी, जो वोटिंग प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा डाउन पे जा रहा था। हालांकि तीसरे चरण
चरण से थोड़ा अप पर वो चीज़ें होने लगी और चौथे चरण में थोड़ा नतीजा और देखने को मिला। पाँचवें चरण में जो सबसे पहली अगर प्लानिंग की बात करें, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार जो है चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक एक दिन में वो दो दो राज्यों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर सीधे सीधे जाकर के रैली कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कल उन्होंने एक रैली की शुरुआत की। ये पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजधानी दिल्ली में थी, क्योंकि उसके बाद 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि 7 लोकसभा की सीटें हैं और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है इन सीटों पर। दूसरा, 5वें फेज की अगर हम गणित को समझने का प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा 11 से 12 जो उनके सांसद रहे हैं उनको ही टिकट दिया है, जिसमें तमाम पार्टी के वो बड़े चेहरे जो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये जो लड़ाई है 5वें चरण की, ये भी बड़ी दिलचस्प रहने वाली है और इसको लेकर के भी कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। खास करके अगर आप लखनऊ का जिक्र करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ चेहरा हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लखनऊ से। मोहनलालगंज की सीट भी अगर हम देखें तो खास करके बात करें कौशल किशोर की, वो वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महत्वपूर्ण सीटें हैं। आप इस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, जो 14 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो चुनावी जानकार हैं इस बात को कह भी रहे हैं कि इस बार इस चरण में 6 से 7 ऐसी सीटें जिस पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिले, जैसा कि आपने भी बताया। तो ये जो 5वां चरण है बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। खास करके आप देखिए कि अब जो प्लानिंग बदली है तीसरे चरण से, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, कार्यकर्ता बूथ तक आए, इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अभियान एक तरीके से शुरू कर दिया है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है वो वहां के अपने जो स्टार चेहरे रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं, चाहे हैदराबाद के हम माधवी लता की बात करें, वो इन दिनों दिल्ली में प्रवास कर रही हैं, जगह जगह कैंपेन कर रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, हिमंता विश्व शर्मा दिल्ली में हैं। तो जगह जगह से वो बड़े चेहरे जानबूझ करके अब, क्योंकि अब जो चरण है आखिरी चरण की लड़ाई चल रही है और ऐसे में आप देखिए इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें रैलियों की, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से निकल करके आए हैं ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को लेकर के जा रही, नेताओं को लेकर के जा रही, चाहे हम चांदी चौक की बात करें या फिर मनोज तिवारी की सीट की बात करें। लगातार जो जनसभाओं का दौर है, जनसंपर्क का दौर है, वो चल रहा है। तो यानी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग तीसरे चरण के बाद बदली है और चौथे चरण में आते आते अगर हम देखें तो जो बड़े चेहरे हैं, स्टार प्रचारक वाले चेहरे हैं, उनको मैदान पर उतार दिया गया है।